सियासी दांवपेच में नए नए मुद्दों की बिसात बिछाई जा रही है। इजराइल का हमास पर हमला जारी है तो उसकी गूंज भी हिंदुस्तान में चुनावी हो गई है, जहां पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से सियासी मैदान पर उतरी हुई है। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। चुनावी रैलियों में अब युद्ध को लेकर आर पार की जंग है। कल ओवैसी फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे तो आज बीजेपी के निष्कासित विधायक टी राजा इजराइल का समर्थन करने लगे। वहीं फिलिस्तीन की बात करने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह भी दे डाली। ये रिपोर्ट। गाजा पट्टी पर इजराइल का कहर जारी है। इजराइल ने हमास को खत्म करने का मन बना लिया है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। धमाकों की गूंज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी सुनाई दे रही है। जहां फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर वोट बैंक के हिसाब से सियासी दल मैदान पर है। तेलंगाना में चुनाव है, ऐसे में यहां की सियासत में फिलिस्तीन बनाम इजराइल का खेल खुलकर खेला जा रहा है। बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा ने एक बार फिर से फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर जमकर हमला किया। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस झंडे के लिए जी सकता हूँ, इस झंडे के लिए मर सकता हूँ। ये मेरा देश है और आज मैं तुझे जवाब देना चाहूंगा। जो तू झंडा लगाया ना फिलिस्तीन का, हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है। हम इजराइल के साथ हैं। टी राजा का बयान उस वक्त आया है जब एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही थी। टी राजा ने बिना नाम लिए ओवैसी पर हमले किए तो वहीं उन्हें पाकिस्तान भेजने की हुंकार भी भरी। दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। तुम किसी भी मंच पर ठहर कर कुछ ऐसा भोगोगे बेटा। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये 2 चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के को पाकिस्तान भेजेंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही आतंकवाद के खिलाफ भारत ने इजराइल के समर्थन की बात कही थी। वहीं नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की थी। इस बीच बीजेपी के नेता लगातार इजराइल के समर्थन में बयान दे रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, जो लोग जोहर सही ठहराते हैं वो लोग आज इजराइल को देख लें, और जो लोग यहाँ हमास के समर्थन में बोल रहे हैं, मैं उन्हें भी समझाना चाहता हूं, वे भी अपना रास्ता नाप लें, वो भी अपना रास्ता नाप लें। मन आए पाकिस्तान चले जाएं और मन आए तो हमास के आतंकवादियों के साथ चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा देश का यह नीतियां है कि हम विश्व भर में जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कई जगहों पर फिलिस्तीन के समर्थन में भी लोग उतरे हैं। कल लेफ्ट से जुड़े दलों ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया।
वहीं आज स्वामी नरसिम्हानंद अपने समर्थकों के साथ इजरायली दूतावास जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। नरसिम्हानंद ने इजराइल के साथ हमास के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इजराइल जाने की मांग की है। इस लड़ाई में हम सदैव इजराइल के साथ हैं। हम ये चाहते हैं, मैं और मेरे 1000 शिष्य, लगभग 1000, इससे संख्या बढ़ सकती है। हम लोग ये चाहते हैं कि इजराइल हमें इजराइल में बसने की अनुमति प्रदान करे। हम वहाँ इजराइल में रहकर उनके साथ इस्लाम के जिहाद को मिटाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर इस्लाम के जिहाद से लड़ना चाहते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। Our resolution is very, very clear. What we are saying is that we are against violence of any kind. We do not appreciate any type of violence against innocent civilians, regardless of who does it and how it is done. And that's very clear in our resolution. There is no question of condoning violence. Anybody who kills civilians is wrong, and any killing of civilians is a crime. That's our position. And we oppose any murder of innocent civilians. Anyway. भारत के संबंध इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से दोस्ताना है। भारत सिर्फ और सिर्फ हमास के आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन इस युद्ध को चुनाव में भुनाने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है, जहां वोट बैंक के हिसाब से राजनीतिक दल सियासी मैदान में उतर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।